बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HT के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे शांगला से। शांगला में लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। शांगला से मिस्ताज अफरीदी ने कहा कि शांगला और बिलखसूस मारतोंग तहसील पोरन में बिजली की आंख मचोली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। जहां एक तरफ बिजली की ब्रेकडाउन से मामूली जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, तो वहीं घरों में औरतों को भी कारोबारी जिंदगी चलाने में मुश्किलात का सामना रहता है। शांगला के तहसील पोरन मारतोंग में गुज़िश्ता कई हफ्तों से वापडा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को जहनी कुव्वत में मुब्तला कर दिया। बिजली के ब्रेकडाउन से घरों में औरतों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। उन ख्यालात का इजहार मिस्ताज अफरीदी ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा। ताज अफरीदी का मजीद कहना था कि शांगला के बालाई और मज़ाफ़ाती देहात में आज भी औरतों का इस्तेहसाल हो रहा है। तालीब आंसू की कमी का रुझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त और सियासी स्टेक होल्डर से शांगला में औरतों के हकूक पर मुतालबा किया। बिल्कुल ताज़ ख़वातीन के हकूक बारे की बात तपोसु को और स्पेशली बिजली पर बारे की जम्मू को बल एरिया की बल दे की 10 बीच खलक को बिजली आने वाली ट्रेन चले, एसी चले, एयर कंडीशनर, फ्रिज और जम्मू से शांगला 10 ये जेरे पदी की बिल्कुल दे बिजली ना हर इंसान ना में वाले और स्पेशली पदी की जम्मू पूरण 10 दे की बिजली ने भी मुंग तदुमर बिजली ने भी आया मुंग पे खपल मोबाइल चार्ज को जम्मू द फीमेल चिदे गोर मुंगला कपड़े विंजल व मशीन की दी जम्मू इस्त्री कोली दीन बेही दा जम्मू फीमेल दा महरूम दी गैस स्पेशली द पूरण बिजली दस T20 सीरीज का मुकम्मल शेड्यूल और टाइम टेबल आ गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज का मुकम्मल शेड्यूल और टाइम टेबल जारी। पहला T20 मैच 22 मई रात 10:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच 25 मई रात 6:30 बजे खेला जाएगा। तीसरा T20 मैच 28 मई रात 10:30 बजे खेला जाएगा। चौथा T20 मैच 30 मई रात 10:30 बजे खेला जाएगा। पिंड दादन खान में कश्ती हादसे पर MNA का इजहार अफसोस। पिंड दादन खान साने सकरपुर कश्ती हादसे के अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और गम की इस घड़ी में हम गमज़दा ख़ानदान के साथ MNA चौधरी फ़र्क इल्ताफ़ ने कहा कि पिंड दादन खान इस वाक़े पर हर आंख अश्कबार और दिल अफसुर्दा है। हम दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं। साबिका तहसील नाज़िम चौधरी आबिद अशरफ जोताना पिंड दादन खान इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी और मुलज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। गुज़िश्ता रोज़ सकरपुर कश्ती हादसे में जहाँ भाग अफराद ने वकील से DG जेलम सईदा अली MNA चौधरी फ़र्क इल्ताफ़ की मुलाकात और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से इमदादी चेक तकसीम किए गए। हादसे में 4 बच्चों समेत 2 ख़वातीन की जहाँ भाग होने वाले अफसोसनाक वाक़े की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हम सब लोग जो हैं इससे बड़े हमें तकलीफ़ है, सदमा हुआ है और इसी हादसे में हम यहाँ पर ताज़ियत के लिए भी हाज़िरी दी है और हमारे साथ मैडम डिप्टी कमिश्नर जेलम भी तशरीफ़ लाए हैं और वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बिलखसूस जो है वो इस जो मुतासर ख़ानदान है उनके साथ इज़हार हमदर्दी का इज़हार किया है और मैडम DC साहिबा और तो ये बिलखसूस कहा है और ये उनकी माली इमदाद की भी असिस्टेंस की भी उन्होंने हदायत की है जो यहाँ पर इन मुतासरा ख़ानदानों के लिए की गई है और इंशाल्लाह हम पूरी तरह इनके दुख और तकलीफ में। अब आपको बताएं खेड़ा से शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले अब्दुल्लापुर के मोहम्मद बिलाल को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कब्र पर फूल चढ़ाए। शहीद मोहम्मद बिलाल गुज़िश्ता रोज़ कोयटा दहशतगर्दों के हमले से शहीद हो गए थे। अब आपको बताएं खुशाब में ट्रैफिक हादसा पेश आया। नौशहरा वादी सेवन नज़द पंच पीर मनावा रोड तहसील नौशहरा ब्रेक फेल होने के सबब मिनी ट्रक उल्ट गया। 14 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसे की ताब मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसे पर वक्त रिस्पॉन्स किया और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर मामूली मुतासरा जख्मियों को फर्स्ट एड फ्राहम की, जबकि शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फ्राहम करते हुए THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे में 14 जाँ बहक हो गए। मजीद रेस्क्यू टीमों ने बेहतर इलाज मालजे के लिए रेफर किए गए। 7 शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टेक्सला के इलाके वाह कैंट में इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के दफ्तर का बाकायदा आगाज कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फैसल रियाज से। जी फैसल रियाज, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास।
जी बिल्कुल, टेक्सला के इलाके वाक एंड में इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का दफ्तर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जिसका मकसद तलबा और तलबात को बैरून ममालिक पढ़ने के बेहतरीन मौके फराहम करती है, जिसमें स्टूडेंट्स को इनके बजट के हवाले से यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में भेजा जाता है। वाज़ेह करते चलें कि इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का आल पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी ब्रांचेस काम कर रही हैं। कोट गुलाम मोहम्मद में मंशियात फरोशों का घरों पर हमला। कोट गुलाम मोहम्मद के गांव हाजी मोहम्मद अली में मुतफ़क्का फैसले से बंद की गई गली को खोलने से मना करने पर बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों ने गली को बंद करने के लिए लगेगी कांटों के बाढ़ को आग लगाने के साथ साथ पत्थरों से घरों पर हमला कर दिया। पत्थर लगने के सबब 3 मंथ का बच्चा शयान बब्बर सख्त जख्मी होने के साथ 5 खवातीन भी जख्मी हुई। जख्मी बच्चे को इलाज के लिए तालका अस्पताल लाया गया। इतला मिलने पर कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस ने गाँव पहुँच कर हमला करने वाले 4 मंशियात फरोश सहराब बब्बर, दाऊद बब्बर, नादर अली बब्बर, निसार बब्बर को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। अरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गांव है जखराड़ी गेट सोचोटी हाजी रमजान कालू। उस गांव में हम सारे शरीफ बंदे रहते हैं, हम सारे शरीफ उधर बंदे रहते हैं। हमारे स्कूल के साथ इन्होंने आके घर बनाया किसी से लेके। इन्होंने इतना उधर पहले शराब की भट्टियाँ थी, शराब की इतनी भट्टी, शराब इतना चलता था। ये अपनी जमशबाद वाली पुलिस पता नहीं कितनी चक्कर इनको लेके आई है, FIR करती है। हमने IG साहब, DIG साहब, SP साहब सबको हमने दरखास्तें भेजी है। उनका हमारे पास प्रूफ वापस जवाब भी आया है, पर हमारी किसी ने कोई सुनी नहीं। भाई तुम्हारे को कोई तकलीफ़ है या तुम्हारे को क्या है। सुबह इन्होंने आज क्या किया, सुबह कल कोई बच्चे को इन्होंने आइस पिलाई। लाजमी बच्चे किसी को स्कूल में पढ़ता है, वो 4थी क्लास में, उसको इन्होंने आइस पिलाई है। आइस पिलवा के वो बेहोश होकर गिर गया। जब बड़ों ने बात की है तो उनकी जो घर की औरतें वो कपड़े फाड़ के थाने पे पहुंच गई है। इनको हम अंदर करावें, ये मतलब समझ गाँव वालों को ब्लैकमेल करती हैं। ब्लैकमेल का भी कोई हद होती है, ब्लैकमेल करके चूतिया बना के फिर वही काम हो जाता है। ये इतना बड़ा जुल्म है। हम IG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे साथ इतना जुल्म है, कोर्टों में से कैसे छूट के आ जाते हैं। इनकी FIR पड़ी, अभी 10 पड़ी हैं, अभी मैंने छोकरे से मंगवाई हैं। चाहे वो दिखाता हूँ तुमको, मेरे पास मैंने IG जनरल काउंसिलर यूसी आदिवासी दौता 334 का। आज हमारे गांव में एक मंशियात फरोश पहले जो कच्ची शराब का काम करते थे, उनको तकरीबन 1-2 सालों से हम मना करते हैं। उन पर FIR कटवाई, IG, DIG, SP ये सारों को हमने FIR उनकी भेजी और उनको लेटर भी भेजे। और दोबारा आज उन्होंने तकरीबन कोई 3-4 महीने हो गए आइस का काम शुरू कर दिया। हमारे गांव में छोटे बच्चे हैं जो उनको भी ये इन्होंने आइस के नशे पे उतार दिया। जब हम इनके ऊपर आके थाने पे FIR कटवाते हैं तो ये अपनी लेडीज़ों को यहाँ पे भेज के कपड़े फाड़ के थाने में पहुँच जाते हैं और हमारे ही गाँव वालों के ऊपर ये उल्टा FIR ये करवा देते हैं। इसलिए हमने पूरे गांव वाले मिलके इस मर्तबा आज जो इन्होंने हमारे गांव पे हमला किया, हमारे गांव के काफ़ी 1-2 घरों को इन्होंने जलवाने की कोशिश की और प्लस में 5-6 बच्चों को इन्होंने जख्मी किया। कुछ और वो फ्लावर पिलाया, आइस पिलाई। मुझे 3 दिन नींद नहीं, मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई और दोदा भी सोडा भी साथ है। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी माँ से और मेरे बाप से दूर करना चाहते थे। बोले तो माँ बाप का ना हो, तो हमारा हो। ये मैं स्कूल जब आता था मुझे लेके जाता था, बोले आज काठा करने चले। मैंने बोला क्यों, बोले हम वो करके आते हैं लड़कियाँ। अच्छा बेटा, ये नशा यहाँ पे आपके गोठ में काफी टाइम से चल रहा है? हाँ, ये ट्राइब चलाता है। अच्छा, ये कितने जाने बेटा जो चलाते हैं मंशियात? जी, ये कितने बंदे हैं? तो काफ़ी टाइम खां वठी तंहिंखां पोइ वरी आइस जो शुरू कयो अथनि। ऐं इहो ई साॻियो छोकिरो असांजे घरनि में ईंदो वेंदो ऐं हिकिड़े घर में अची सॼनि खे नशे जूं गोरियूं ॾेई ऐं हिकु छोकिरी बि अगवा करे वियो हुयो, जेके 5 महीना थी विया आहिनि। उनखे उते क़ाबू करे ऐं ज़ोरी ज़बरदस्ती उन सां जेको आहे सो कोर्ट में वञी आई, उन सां निकाह कराए छॾियो आहे। उन छोकिरी जी रोज़ रड़ियूं उनखे मारणु कुटणु, उहा बि छोकिरी असां वटि आहे। हिननि जा इहे ई कम आहिनि। असां ग़रीब माण्हू केतिरे दफ़ा ई हिननि खे अपीलूं कयूं आहिनि थाणे ते, ॿियनि हंधि हिननि खे का ॻाल्हि ई कोन्हे, केरु चवण वारो ई कोन्हे, ना केरु पुछे तो उते छा आहे छा कोन्हे। अब आपको बताएं, भावलपुर से इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। भावलपुर सेक्रेटरी इजलात पंजाब इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत कपास की फसल वारिड वीर इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कपास की काश्त के सिलसिले में जारी फील्ड सरगर्मियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इजलात पंजाब इफ्तिखार अली ने कहा कि भावलपुर डिवीजन को कपास की काश्त पैदावार में नुमाया मकाम हासिल है। भावलपुर डिवीजन में 18 लाख रकबे पर कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया। भावलपुर डिवीजन का सूबे में कपास की काश्त और पैदावारों का तकरीबन 50% हिस्सा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फील्ड इंफॉर्मेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए, कपास की काश्त के अदोशुमार दुरुस्त पेश किए जाएं, गलत अदोशुमार की रिपोर्ट करने वाले अफसरान व अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ओकाड़ा में गंदम की बेतकीरी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
लशियारियां पास्को सेंटर पर बारदाने की गैर मुनसफाना तकसीम, गंदम की बेतौकीरी पर पास्को सेंटर लाशियारा पर एहतजाजी मुजाहिरा। किसानों की कसीर तादाद ने इज़हार एकजहती और हुकूमती पॉलिसी और पास्को सेंटर लाशियारियां के खिलाफ नारेबाजी की। इलाके के किसानों ने कहा कि पास्को की पॉलिसी की मसम्मत करते हैं। किसान मुखालिफ पॉलिसियां किसी सूरत नाकाबिले कबूल। किसानों का इस्तेहसाल किया गया। पास्को सेंटर लाशियारियों का आड़तियों के साथ कट हुआ। 25-20 दिन से करप्शन चल रही है। लाशियारियां पास्को सेंटर बदयानती करप्ट ऑफिसर की जड़ें मजबूत हैं। शहदादपुर में इंस्पेक्टर की प्रमोशन का सिलसिला जारी। डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद रीजन ऑफिस में डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद परवेज अहमद चांटियों के अहकामात और सरबराही में शहीद बेनज़ीराबाद रीजन के एडिशनल डीआईजी एसएसपी शेर अली जमाली और रीजन के तीनों अजला नौशहरा फिरोजा नवाबशाह सांगड़ के एसएसपी हेड क्लर्क मुनीर भुट्टो, एस्टेब्लिशमेंट 1 हेड क्लर्क मुदस्सिर चांटियों, एस्टेब्लिशमेंट 2 और जूनियर क्लर्क आशिर अराई के हमरा स्टाक सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें हाल ही में सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टर के रैंक से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनने वाले 12 अफसरान, जिनमें इंस्पेक्टर मकसूद अजहर, इंस्पेक्टर महमूद अख्तर अराई, इंस्पेक्टर मंजूर अली और दीगर अफसरान को इंस्पेक्टर के रैंक लगाए गए। इस मौके पर डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद परवेज अहमद चांटियों ने प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद भी दी। शहदादपुर में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। टंडवादा मंदिरों में चोरी की वारदातों की तहकीकात के सिलसिले में एसएसपी सांगड़ का इन्वेस्टिगेशन टीम के हमरा दौरा। मौके वारदात का तफसीली जायजा लिया गया, जरूरी मालूमात हासिल की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मौके पर जरूरी हिदायत दी। हिंदू कमेटी के मौज़रीन और हिंदुओं के इंचार्जों से मुलाकात भी की। वारदातों में मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। इजाज अहमद शेख एसएसपी सांगड़। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी सांगड़ इजाज अहमद शेख ने टंडवादा के झूलेलाल और राम पीर मंदिरों में होने वाली चोरी की वारदातों की तहकीकात के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन टीम के हमरा मंदिरों का दौरा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।